दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी अर्जी बाबा बागेश्वर स्वीकार कर चुके हैं और बाबा बागेश्वर की पर्ची निकल चुकी है और पर्ची में 3 गद्दारों के नाम आए हैं। जब आपका पर्चा बाबा बागेश्वर नाथ ने देखा तो वह भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह गद्दार आपके अपने ही घर में, एक ही घर में रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदारों में है। दोस्तों, इनका नाम जब आप जानोगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह दुश्मन आपके पूरे परिवार को नरक बना रहे हैं। जय माँ भद्रकाली, जय हो शेरा वाली मैया की जय। तो दोस्तों, आप सभी का बता दें कि 15 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने वाला है। इन दुश्मनों ने पूरी तैयारी कर ली है आपके पूरे घर को बर्बाद करने की। दोस्तों, घर का भेदी ही लंका डाहने वाला है, यानी कि आपके घर में ही एक विभीषण है, यानी आपके घर में एक भेदिया रह रहा है जो आपके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है, आपके घर को ही बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, इस दुश्मन से बचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आने वाला समय, आने वाला 7 दिनों के अंदर यह तीनों के तीनों दुश्मन मिलकर आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने में लगे रहेंगे। दोस्तों, पिछले 12 सालों से यह दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके तो करवा ही रहे हैं, साथ ही समाज में, पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ा रहे हैं। यह दुश्मन आपके साथ रहकर ही आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जायदाद ज़मीन हड़पना चाहते हैं, आपके परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। और जब बाबा बागेश्वर ने इनके नाम निकाले तो दोस्तों, यह देखकर बाबा बागेश्वर भी हैरान रह गए, क्योंकि इन दुश्मनों के ऊपर आप हद से ज़्यादा विश्वास करते थे। इन दुश्मनों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते थे, क्योंकि आप दोनों अपने आप पर थोड़ा कम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कह दें तो यह जहर नहीं, यह तो मिठाई है, तो आप उसे भी खुशी खुशी खा लेंगे। आप उन्हीं की बातों में आकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वह जहर है, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू, टोना टोटका करवा रखा है। आप पूरी तरह से इनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इसी के वश में हैं और बहुत जल्द आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यह दोस्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेलने वाले हैं। इनका नाम बताऊंगा, इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, अगर आज इनका नाम पता जाने बिना आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। कल तक तो आपके लिए बहुत बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। जो भी इस वीडियो को छोड़कर जाएगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सबसे पहले आप इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन 3 दुश्मन हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी थाली में ही खाते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं रोज़ाना इतनी मेहनत कर रहा हूँ,
इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और माता जी का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी 5 बार ज़रूर लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन की हर संकट, हर बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी एक कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। भविष्य की चिंता कर करके आप अपने आज को भूल रहे हैं। आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोस्तों यह बात भूल चुके हैं कि भविष्य बनता तभी है जब हमारा आज अच्छा होगा। और अगर आपने आज से खुश हैं, आज में खुश रहते हैं, तो आने वाला कल भी आपका खुशनुमा होगा। लेकिन आप लोग अपने कल की चिंता करते हैं, सोच में अपने आज को खराब कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को लेकर सोच सोच कर भी परेशान होते हैं। देखिए, हो सकता है बीते हुए कल में आपने बहुत कुछ खोया हो। किसी ने अपने पिता को खोया हो, किसी ने अपना जीवन साथी को, कोई अपना मित्र खो चुका है, या फिर कोई अपनी बहुत भयावह स्थिति का सामना पिछले समय में किया हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इस मोह को त्याग कर ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है, जीवन को जिया जाता है। दोस्तों, जो आज आपके साथ हैं उसके साथ जिएं, और जो आपके साथ नहीं है, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, उनको भूलना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा, क्योंकि जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। जीवन है तो जिस क्षण में आप सभी जी रहे हो, उस क्षण का अनुभव करिए, उस क्षण में जाइए। जहाँ पर भी हों आप उसमें खुशी खुशी रहिए। भले ही आज आप एक झोपड़ी में ही क्यों न रहते हों, झोपड़ी में भी खुशी खुशी से रहें। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, महलों में रहने वाला राजकुमार भी अपने गमों के लिए रोता है। दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि महल में रहने वाला राजकुमार या राजकुमार, महल में रहने वाली राजकुमारी को किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। दोस्तों, उनको भी तरह तरह के दुख होते हैं। इसलिए अगर आप आज झोपड़ी में हैं तो वहाँ पर भी खुश रहिए। अगर आप आज महल में हैं तो महल में भी खुश रहिए, क्योंकि जीवन इस क्षण में है। आपने अपने कल की फिक्र में आज के समय को मत बर्बाद करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों कल हो ना हो किसने देखा ना। आप एक बात मैं आपको बता दूँ कि यह कलयुग चल रहा है, और दोस्तों कुछ कह नहीं सकते अगले क्षण इस क्या हो सकता है। इसलिए जो है वही इसी क्षण में है। जिस क्षण में आप भी जी रहे हो, तो इस क्षण को अच्छे से जिएं। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने निकाला, तब वह भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके परिचय में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। और यह जो आपके दुश्मन हैं, ये बहुत ही चतुर और चालाक हैं। दोस्तों, आपके इन दुश्मनों को आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके घर की छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में यह दुश्मन अच्छे से जानते हैं। आपके घर के लोग कब क्या करते हैं, ये किसके साथ कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आपके घर में एक गिलास भी इधर उधर हो जाता है
एक बर्तन भी इधर उधर होता है तो दोस्तों उस दुश्मन को पता चल जाता है। इन दुश्मनों की नज़रें 24 घंटे आपके घर के ऊपर है दोस्तों, और इनको जैसे ही मौका मिलता है ये अपनी चाल चल देते हैं। आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं। दोस्तों ये जो दुश्मन है आपकी तरक्की से तो जलते ही हैं, साथ ही आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। और आपके घर के कुछ लोगों को तो इन दुश्मनों ने अपने वश में पहले ही कर रखा है दोस्तों, और आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा रखे हैं, जिसके चलते आपके घर के लोग इस दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो जो बोलता है आपके घर के लोग वह करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि आप भी दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन जो है वह आपके आस पास ही रहता है। यहाँ तक कि आपकी थाली में ही खाते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। आज आपकी कुंडली के आधार पर और आपके ग्रह गोचर सितारों के आधार पर आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम मैं बता रहा हूँ। पहले दुश्मन का नाम सुन लेना दोस्तों, ध्यान रखना। जब आप नाम सुनोगे तो आपको भी धक्का ज़रूर लगेगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको भी ऐसा महसूस होगा कि गुरुजी भी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दुश्मनों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ डालना, चाहे यह आपका सगा भाई या सगी बहन ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको भी इन रिश्तेदारों के बिना रिश्ते को तोड़ डालना है। आइए अब आपके दुश्मन के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आपका एक दुश्मन तो आपके घर में ही रहता है और आपके बचे हुए 2 दुश्मन से आपकी बहुत गहरी रिश्तेदारी है। उनके साथ आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आप उनके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा भी करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जब कुंडली के आधार पर देखें तो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों दुश्मनी बहुत कम होगी, लेकिन गिने चुने दुश्मन होंगे आपके, और वह जो दुश्मन होंगे वह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ही होंगे, आपके आसपास के लोग ही होंगे जिन पर आप भरोसा करते हैं। कोई पराया आपका दुश्मन नहीं होगा। जैसे कि किसी की कोई बात दुश्मन होता है, यानी कोई बाहरी दुश्मन होता है, यानी कि किसी की कभी लड़ाई हो जाती है तो वहाँ दुश्मनी हो जाती है। कभी हम बोलचाल में किसी से उलझ जाते हैं तो फिर वह हमारा दुश्मन बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप सबसे अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आपका अपना व्यवहार बनाकर रखते हैं। समाज में भी आपका नाम है, आप ज़्यादा ही किसी से बोलते नहीं हैं, न ही उल्टा पुल्टा किसी को जवाब देते हैं। आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं। दोस्तों यह मुझे पता है ना कि आप किसी को गलत बोलते हैं और ना ही किसी से गलत सुनते हैं। दोस्तों आपकी यही खासियत है और यही खासियत आपको सबसे अलग भी बनाती है। आप अपने काम से काम रखते हैं, यहाँ तक कि लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, सबसे ज़्यादा अपने करीबी की सोचते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपनों की सोचते हैं, उसके बाद दोस्तों आप अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं आपके जो हैं वो आपकी जान तक ले सकते हैं, जो आपको बर्बाद कर कर रख देना चाहता है।
और पिछले कई सालों से वह आपको बर्बाद ही कर रहा है। पिछले कुछ सालों से नहीं, बल्कि पिछले 10 से 12 सालों से आपके आसपास के लोग ही आपके कब्र खोदने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। कुछ लोग तो आपके घर में ही बैठकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। उनमें से पहले व्यक्ति का मैं नाम बताऊंगा, जो है आपका रिश्तेदार। दोस्तों, ये रिश्तेदार नहीं चाहता कि आप कभी खुश रहें, आप अपने जीवन में तरक्की करें। जब आप दोस्तों अच्छा पैसा कमाते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो जब दुश्मन देखता है तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है और फिर आपके ऊपर टोने टोटके के तंत्र मंत्र करवाता है। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से दोस्तों आपके जीवन में काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटनाएं हुई हैं, जिसके पीछे की वजह यही दुश्मन है। दोस्तों, इस दुश्मन का पहले मैं नाम बता देता हूँ, वरना आप मुझे कहेंगे कि आप तो नाम बता ही नहीं रहे। पहले दुश्मन का मैं नाम बताता हूँ, जो आपके परिचय में निकल कर आया है। दोस्तों, आप और मैं आपको बता दूं कि आपका पर्चा कभी गलत नहीं हुआ, हमेशा 100% सटीक होता है आपका पर्चा। और पर्चे में यह तीनों दुश्मन के नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में यह आपकी ज़िंदगी खराब करने वाले हैं। आधी ज़िंदगी तो आपके खराब ही कर चुके हैं, अब पूरी करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे करीबी रिश्तेदारों में एक नाम छुपा है और वह सबसे बड़ा है, वह है तुला राशि के लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार तुला राशि का है तो दोस्तों थोड़ा सा बच कर रहिए। थोड़ा नहीं, उससे जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि वही है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपकी कुंडली के आधार पर, पर्चे के आधार पर देखा जाए तो वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख देगा। दोस्तों, अगर आप और दूसरे व्यक्ति का नाम, दो जो आपके शेष दुश्मन रह गए हैं, उनका नाम जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप पार्ट 2 कमेंट करते हैं तो मैं जल्दी ही उन 2 दुश्मनों के नाम को बताऊंगा और उसके बारे में बहुत सारी बात भी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करते थे, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, वही आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। तो उन 2 दुश्मनों के नाम मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और दूसरी वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।